आज निकुंज में सब अली खड़ी हैं, सब सहचरियां खड़ी हैं, सब बहुत बढ़िया कछु आनंद, ऐसो कछु राग गायो गयो, ऐसी कोई लीला करी गई कि वासों श्री जी बड़ी प्रसन्न है गए। और इतनी प्रसन्न भाई, इतनी प्रसन्न है कि प्रसन्न है करके सेज पे बैठी बैठी श्री जी कहें, आज तो भैया तुम सबरी कछु मांग लो, जो मांगोगी सो दूंगी। श्री जी की पहली बार ऐसी स्थिति ना, श्री जी तो कभी भी ये कहते कछु मांग लो, पर सखीन को स्वभाव है कि वो श्री जी से कभी कछु याचना ना करें, बस एक ही याचना करें कि सदा अपने श्री चरण कमले में माजू, आप बस अपनी बना के रख लो, यही हमारी कामना, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ललता आदि सब सखियां ने आकर के प्रणाम करी, बोले हे श्यामाजू आप सदा राजी रहो, यही चाहिए। कोई करी आप सदा प्रसन्न रहो, यही चाहिए। आपके जितने आरते सब मुंह पे आ जाएं, यही चाहिए। आप सदा निकुंज में विराजमान रहो, ऐसे ही प्रसन्न बढ़ते रहो, आपको मोद प्रमोद नित्य प्रति बढ़ते रहो, यही चाहिए। विशाखा जी की बारी आई। विशाखा जी सामने आकर के बैठ गए। माँ को विशाखा कहा चाहिए, बोले मांग लो। बोले हाँ। मुकरोगी तो नहीं? बोले नहीं। बोले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। श्री जी बोले देंगे। बोले आपके बगल में जो श्याम सुंदर बैठे हैं, इनको हाथ पकड़ करके मेरे हाथ में दे दो, और ये सदा के लिए मेरे है जाएं, ऐसी कृपा मुझ पे कर दो। ये बात सुनकर के निकुंज की जितनी सखियां सब आश्चर्य में पड़ गईं, सब विशाखा जी को देखने लगी। ललता जी कहने लगी, अरे जी तू कहा कह रही? बोले आज बोलन दो मुक्कू, हर बार मैंने आप सबन की बात मानी, हर बार श्री जी के सामने नतमस्तक रही हूं, पर आज मैं अपने हृदय को उद्गार प्रकट कर रही हूं। निकुंज नायक को हाथ पकड़ करके मेरे हाथ में दे दे, और सदा के लिए ये मेरे ही रहे, ऐसा वरदान श्री जी मुझ को दे दे। श्री जी स्तब्ध हो गए, तुरंत अपने आसन से खड़ी है गई, और बगल में विराज रहे श्याम सुंदर भी अपना हाथ खींच रहे हैं। वो विशाखा जी से कहने, अरे विशाखा जी ये सब करवी की थोड़ी कही मैंने, जी कहा कर रही हो आप? विशाखा जी बोली, तुम शांत रहो, तुम्हारी बात नहीं जी, मैं अपने मन के भाव कह रही हूं। किशोरी जी ने तुरंत हाथ पकड़ करके विशाखा जी के हाथ में दे दियो, और विशाखा जी को उठा करके निकुंज के सिंहासन पर बिठा दियो, और स्वयं चमर लेकर के डुराने लगी। क्यों? निकुंज नायक के बगल में जो उनकी बैठे वही निकुंज की नायिका है।